हेलो दोस्तों, आज हम लोग बूटस्ट्रैप CSS बूटस्ट्रैप के सभी लाइब्रेरी को यूज़ करके एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन हम लोग बनाएंगे, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं होवर पे इफ़ेक्ट है ड्रॉप डाउन की सर्विसेज की, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, टॉगलर आ रहे हैं। मोबाइल वर्जन में भी हमारा इस टाइप से दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हम अपने फाइल सेव करते हैं .html में एक्सटेंशन नेम के साथ, उसी तरह से एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ हम HTML से शुरू करेंगे। HTML टैग में lang en दे दिया और टाइटल में हेडर डिजाइन यूजिंग बूटस्ट्रैप। मेटा कारसेट UTF-8 मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विथ इक्वल टू डिवाइस विथ। हम ये क्यों लिखते हैं दोस्तों, ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो हमारे YouTube चैनल पे जाकर के इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। हम बूटस्ट्रैप का CDN डाउनलोड करने के लिए यहाँ लिखे हैं, यहाँ बूटस्ट्रैप W3 स्कूल पे भी हमारा अवेलेबल है। ये रहा, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अपने पेज पे जाकर के पेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये आ गया है, हम इस सारे कमेंट को हटा दे रहे हैं। दोस्तों, ये बूटस्ट्रैप के सारे लाइब्रेरी हैं जिसे हम यूज़ करके रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बना रहे हैं अभी। अब एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं CSS के लिए .css एक्सटेंशन के नाम के साथ, custom.css। अब यहाँ पे हम लिंक टैग के अंदर उस फाइल को डिफाइन कर लेते हैं, custom.css वाली फाइल को। अब हेडर टैग के अंदर स्टार्ट करेंगे nav क्लास navbar navbar expand lg navbar dark static top div क्लास कंटेनर एंकर टैग के अंदर हाफा रेफरेंस क्लास navbar ब्रांड। ये हम लोगो के लिए ले रहे हैं, जिसमें हम अपना लोगो डालेंगे। img टैग के अंदर logo.png alt बटन। अब बटन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब हमारा रिस्पॉन्सिव होता है मोबाइल या टैबलेट वर्जन में आता है तो बटन टॉगलर बटन क्रिएट हो जाता है। इसके लिए हम बटन आ रहे हैं डेटा टॉगल कोलैप्स डेटा टारगेट हैश navbar रिस्पॉन्सिव। एरिया कंट्रोल navbar रिस्पॉन्सिव। एरिया एक्सपेंडेड फॉल्स।
एरिया लेवल, टॉगल नेविगेशन, स्पैन के अंदर क्लास नैवबार टॉगलर। ये सारे प्रॉपर्टी बूटस्ट्रैप के हैं जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं। ये हमारा आ गया है ब्राउज़र पे, इंस्पेक्ट करके देख लिया हमने, ये दिख रहा है लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है, तो हम इसका CSS पे डिफाइन करेंगे। अब div मेन्यू के लिए क्लास कोलैप्स नैवबार कोलैप्स ID नैवबार रिस्पॉन्सिव, UL क्लास नैवबार नैव, ML ऑटो, LI क्लास नैव आइटम। एंकर टैग के अंदर हाइपर डिफरेंस में हैश डाल देना हो, क्लास नैवलिंक होम। अब हम अपने मेन्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा डेमो पार्ट में जिस तरह से था हम देख लिए हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे एडिट कर देंगे। अबाउट अस, कोर्सेस, क्लास, गैलरी, सर्विसेज और ब्लॉग। अब एक हमारा बच जा रहा है कॉन्टेक्ट्स। अब हम ड्रॉप डाउन बना दे रहे हैं इस कोर्सेस के अंदर, तो UL क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू, एंकर टैग में क्लास ड्रॉप डाउन आइटम और ड्रॉप डाउन के जो सर्विसेज हैं वो यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। इसे हम कॉपी करके रिपीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एडिट का सर्विस 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन टॉगल डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन। अब हम CSS में बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली, एरियल, मार्जिन 0, पैडिंग 0, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, एस्टेरिक ये यूनिवर्सल होता है जिसपे हम जो अप्लाई करते हैं वो सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो जाते हैं, जैसे मार्जिन 0 और पैडिंग 0 सारे एलिमेंट पे अप्लाई होंगे। नैवबार बैकग्राउंड कलर हैश F8FV, ये कलर कोड है दोस्तों, आप भी इसे देख सकते हैं। कलर डॉट नैवबार डार्क, नैवबार नैव लिंक कलर हैश 000 ब्लैक, टेक्स्ट
ट्रांसफॉर्म अपर केस। ये मेरा दिख रहा है, आ गया है। डॉट नैवबार डार्क, नैवबार टॉगलर आइकन, बैकग्राउंड #0E1D67, नैवबार टॉगलर पैडिंग 0.25 rem and 0.75 rem, font size 1.25 rem, line height 1, background #0E1D67, border radius 0.025 rem, nav link, display block, padding 0.5 rem 1 rem, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये मोबाइल में इस तरह से दिखेगा। अभी हमें और CSS लिखने हैं इसको डिजाइन करने के लिए। नैवबार डार्क डॉट नैवबार नैव डॉट नैव लिंक कॉलन फोकस, कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं, डॉट नैवबार नैव, नैव लिंक होवर, कलर 07325C, डॉट ड्रॉप डाउन आइटम फोकस, ड्रॉप डाउन आइटम होवर पे, कलर वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बैकग्राउंड कलर #1D456C, ड्रॉप डाउन मेन्यू, बैकग्राउंड कलर #07325C, ड्रॉप डाउन आइटम कलर वाइट, ड्रॉप डाउन होवर डॉट ड्रॉप डाउन मेनू। इससे क्या होता है ना, जब हम होवर करेंगे उस मेन्यू पे तो वो सर्विसेज ड्रॉप डाउन होंगे, जैसे ये रहा। हाँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ हम इम्पोर्टेंट लगा दे रहे हैं, तो होवर पे जो बैकग्राउंड वाइट हो जा रहा था वो अब नहीं हो रहा है। @मीडिया, अब हम लोग मीडिया क्वेरी लिख रहे हैं। @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विथ 990 पिक्सल, नैव लिंक, बैकग्राउंड कलर
#0E1D67 color white, navbar dark, navbar nav, navbar link, color white. Navbar link background #0E1D67। दोस्तों हम मीडिया क्वेरी इसलिए लिखते हैं कि जब वो 990 जो मैक्सिमम बिट है उस पे जब हम देखेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन या इफ़ेक्ट वो बदल जाएगा, या इस तरह से हम किस डिवाइस में किस रिजोल्यूशन पे क्या चीज़ हमें दिखाने हैं, किसको हाइड करने हैं, किसका कलर चेंज करने हैं, इसके लिए हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ .nav dark, navbar nav, nav link, फोकस इसको डिफाइन कर रहे हैं। .navbar nav .nav link hover color white। .navbar nav ड्रॉप डाउन मेनू, ये हमारे अच्छे से दिख रहा है। अभी मैं रिस्पॉन्सिव भी चेक कर ले रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव में सभी वर्क कर रहे हैं अच्छे से। बैकग्राउंड कलर 0E1D67, मार्जिन 0, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ड्रॉप डाउन आइटम कलर वाइट, ड्रॉप डाउन आइटम डॉट एक्टिव, डॉट ड्रॉप डाउन आइटम एक्टिव, कलर #D76204, टेक्स्ट डिक्लेरेशन नन, बैकग्राउंड कलर #D76204। तो ये हमारा CSS हमने लिख लिया है। अब कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिख रहा है और अच्छे तरह से सारे वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक टॉगलर, ड्रॉप डाउन, मोबाइल वर्जन में, आईपैड या आईफोन सभी में अच्छे ढंग से वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा CSS है और ये HTML है, सारे कोड है। डिज़ाइन जैसे डेमो में था हमारा, सेम उसी तरह से हमने बना ली है। आप इसे ट्राई करेंगे और देखेंगे, और इससे रिलेटेड अगर आपको परेशानी होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।